हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा है कि सब बढ़िया होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने न्यूज़ सीरीज शुरू की है, जिसमें कि हम एचपी टेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना एचपी टेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो ये हमारा साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा 2015 का है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया था, खेलों के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? ए सामाजिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी संवेगात्मक विकास और डी है हमारे इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा संवेग के बारे में बात किया तो इसमें हमारा संवेगात्मक विकास है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कक्षा में पलायन करने वाले विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बी प्रशंसात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर साल आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। सीखने की विशेषताएं कैसी होनी चाहिए जब हम कुछ चीज़ को सीखते हैं? ए हमारे पास दिया हुआ है सार्वभौमिकता, बी निरंतरता और सी है हमारे पास ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, ए और बी। जब हम सीखते हैं तो वो सार्वभौमिकता भी होनी चाहिए और निरंतरता। जब हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो निरंतरता उसमें बहुत आवश्यक है। अगर हम उसकी प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं तो हम उससे आसानी से सीख सकते हैं। वाले हमने एक न्यू बैच को ओपन किया है जिसमें कि हम एचपी जेबीटी टेट की आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अंडर आपको जेबीटी टेट की पूरी प्रेपरेशन करवाई जाएगी और ये बैच आपका जो सेक्शन में आपके टेट होने वाला है उसके लिए रहेगा। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपका क्या क्या प्रोसेस रहेगा और क्या क्या आपकी क्लासेस रहेगी वो सब आपको आज के वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी जिसकी टोटल फीस आपके पास केवल 600 है। यह आपकी मई तक की फीस है 600। साथ ही साथ आपके रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस भी होगी। अगर बाय चांस आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। मंडे से लेकर संडे रेगुलर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी और पर डे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड मिलेगी। जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसके रिकॉर्डेड क्लासेस पे आपको मिलेगी, क्योंकि बाय चांस होता है कि आप कई बार स्किप कर लेते हो क्लासेस को, कई बार टाइम नहीं होता है, तो आपको रिकॉर्डेड करके पूरी की पूरी क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो टोटल फीस आपके 600 है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 8626887913। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग की बात करें तो हमारा हमेशा इवनिंग सेक्शन रहता है। एक क्लास आपके 6:30 PM होगी और सेकंड क्लास आपकी 8 PM होगी। हमेशा आपकी रेगुलर 2 क्लासेस हुआ करेगी, एक आपके 6:30 PM पे और एक आपकी 8 PM होगी। तो आपने अगर बैच को ज्वाइन करना है तो आप 17 मार्च तक अपनी बैच की ज्वाइनिंग कर देना। 17 मार्च से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कि आपको जो सेक्शन रहेंगे आपके पास ऑनलाइन क्लासेस के, वो है आपके पास इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइकोलॉजी। जैसे आपके स्टार्टिंग में 2 क्लासेस होगी तो आपकी जैसे कि इंग्लिश और जो मैथ सेशन है वो आपका एक साथ करवाया जाएगा और हिंदी और साइकोलॉजी सेक्शन आपका एक साथ करवाया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है आप बैच की ज्वाइनिंग कर देना। जेबीटी टेट का बैच है जिसमें कि टोटल फीस आपको बता रखी है। इंग्लिश सेक्शन आपको प्रॉपरली पूरा करवाया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं वो सारे डिटेल्ड में आपको करवाए जाएंगे। हिंदी सेक्शन का जितना भी आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है वो पूरा का पूरा डिटेल्ड में आपको करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो आपका साइकोलॉजी सेक्शन है वो भी आपको डिटेल्ड में करवाया जाएगा और जो आपका मैथ सेक्शन है वो भी आपको डिटेल्ड में करवाया जाएगा। जीके सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जीके सेक्शन की ना तो ऑनलाइन क्लासेस होगी ना रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। जीके सेक्शन के सिर्फ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। जीके सेक्शन आपको खुद से कवर करना होगा। बाकी इंग्लिश सेक्शन, हिंदी सेक्शन, मैथ सेक्शन, साइकोलॉजी सेक्शन, इन चारों सेक्शन की टोटल फीस आपके पास 600 है। और 17 मार्च से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप ज्वाइनिंग कर देना अपने बैच के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास हर साल रिपीटेड होगा, इसको भी आप नोट करके रखना। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, वुंट। वुंट ने हमारे पास प्रथम मनोवैज्ञानिक पाठशाला की स्थापना की थी। और यहीं से आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसको भी आप नोट करके रख लेना, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? तो जब हमारी जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हमारी 1879 में हुई थी। इसको भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास था, कूट संकेत प्रक्रिया क्या है? तो कूट संकेत प्रक्रिया क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे पास बी, समृद्धि।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, अधिगम। अधिगम बोले तो लर्निंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास, धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। ए है हमारा व्याख्यान विधि, और बी है हमारा दृश्य या श्रव्य विधि, सी चर्चा विधि, और डी है हमारे पास प्रवृत्ति विधि। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास बी, दृश्य और श्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीटेड है, हर साल आपसे पूछा ही जाता है। यदि डैश गुणसूत्रों का मिलन होता है तो लड़के का जन्म होता है। तो ए है हमारे पास वाई वाई, बी है एक्स वाई, सी एक्स एक्स, और डी है हमारे पास बी वाई। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास बी एक्स वाई। तो जब भी एक्स वाई गुणसूत्रों का मिलन होता है तो लड़का होता है। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी हमारे एचपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, अगर आपने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए तो आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आप पेपर नहीं निकाल सकते। हर साल आपके क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आप चाहे टेट की बात करो, जिस मर्जी की बात करो, एचपी में जब भी आपके पेपर होते हैं तो 5 साल में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें रिपीटेड होता है। ये आपने एक बात देखी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास वो है, मुख्यतः अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है। तो ए है हमारे पास अधिगम, बी है हमारे पास परिपक्वता, और सी है हमारे पास समाजीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास बी, परिपक्वता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, प्रारंभिक अधिगमकर्ताओं 6 से 12 वर्ष की आयु समूह के लिए एरिक्सन की विकास अवस्था है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ए, परिश्रम बनाम हीनता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। इदम अहम व परा अहम किस संरचना के भाग है? ए मन, बी व्यक्तित्व, सी चेतना, और डी रक्षात्मक मनोरचना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास बी, व्यक्तित्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, किस वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है? ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी संवेग, और डी अभिवृत्ति। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे पास डी, अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, अधिगम वक्राओं में पारदर्शिता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, बालक द्वारा विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को डैश समृद्धि कहा जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास बी, अर्थ विषयी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, हर साल आपके पास देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे पास, बंडोरा के अनुसार अधिगम आधारित है। ए निरंतरता प्रयासों पर, बी अंतर्दृष्टि पर, सी अनुकरण पर, डी परिपक्वता पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, अनुकरण पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, किस मनोवैज्ञानिक ने मानसिक आयु का समप्रत्यय दिया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ए, बिने। जो बिने थे उन्होंने हमारे पास मानसिक आयु का समप्रत्यय दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, बैचलर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी में उप परीक्षणों की कुल संख्या है? ए 5, बी 8, सी 11, और डी 14। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास सी। तो कितनी वो कुल संख्या दी गई है हमारे पास? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बी। नेक्स्ट बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 की, अहम डैश के नियम पर कार्य करता है। तो अहम है वो किस नियम पर कार्य करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है ए, सुख। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, आर्मी बीटा परीक्षण। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे का क्वेश्चन है हमारे पास, पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ए, स्थूल प्रक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, अवधान प्रभावित होता है। ए वातावरणीय चरों से, बी है हमारे पास बालक की विशेषताओं से, और सी है हमारे पास वातावरणीय चरों व बालक की विशेषताओं दोनों से ही, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, वातावरणीय चरों व बालक की विशेषताएं दोनों से ही। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जो कि हमारे पास बालक के लिए अध्यापक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि का ज्ञान है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ए, पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रकार के अधिगम जो परिमाणों पर निर्भर है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। हमारे पास एक कक्षा जिसमें बालकों को सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, डैश दृष्टिकोण पर आधारित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का, इसका है हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ए, आत्मगौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत में प्रमुख नियम है। ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, और सी है हमारे पास प्रभाव का नियम, और डी है हमारे पास उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। ए है हमारे पास रेटिंग स्केल, बी है प्रश्नावली, सी है हमारे पास केस स्टडी, और डी है हमारे पास प्रयोगात्मक विधि। तो जब हम बालकों की बात कर रहे हैं उनके बारे में, जब हम उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना है, तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे पास सी, केस स्टडी। तो लास्ट हमारा साइकोलॉजी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, विकास एक प्रक्रिया है। तो विकास हमारी कैसी प्रक्रिया है? एक निरंतर, एक कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास बी, जो विकास है वो हमारा निरंतर वाली प्रक्रिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे साइकोलॉजी सेक्शन है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपके पास हर साल रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट लगी होगी तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।